नमस्ते दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कुमार और आप देख रहे हैं डिजिटल मार्केट। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं कि फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर ले। अपनी सोच समझ के साथ इन्वेस्ट करें। अगर आपको कोई भी फाइनेंशियल लॉस होता है तो देखो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ओरिएंट ग्रीन पावर कंपनी लिमिटेड के बारे में। ठीक है। देखो, देखा जाए तो कंपनी की परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं है। परफॉर्मेंस जो है वो एक जगह पे थम गई है। ठीक है। मुझे तो समझ में ये नहीं आता कि यहाँ पे इन्वेस्टर्स आखिर कर क्या रहे हैं। ठीक है। क्योंकि ये स्टॉक की अगर हम चार्ट की बात करें, बैलेंस शीट की बात करें, तो इसका स्टॉक के अंदर कोई भी परफॉर्मेंस नहीं है। लगता है कि यहाँ पे इन्वेस्टर्स इंटरेस्ट ही नहीं ले रहे। ठीक है। यहाँ पे कोई भी इन्वेस्टर्स इतना इंटरेस्ट नहीं ले रहा, क्योंकि यहाँ पे मार्केट में इस टाइम काफी अच्छे अच्छे स्टॉक है जो अच्छा खासा रिटर्न दे रहे हैं। तो शायद इन्वेस्टर्स का ध्यान उस तरफ चला गया। अगर ग्रीन एनर्जी की बात करें, जो इन्वेस्टर ग्रीन एनर्जी के अंदर ज्यादा इंटरेस्टेड है, तो वो सारे सजलोन की तरफ भागते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है। ओरिएंट ग्रीन पावर के स्टॉक में देखो, अगर मैं 5 डे का चार्ट देखूं कि लगातार गिरावट का माहौल बना हुआ है यहाँ पे। जबकि सेंसेक्स की अगर बात की जाए तो सेंसेक्स का माहौल तो ऐसा नहीं है। ठीक है। सेंसेक्स की बात करें 5 डेज का, तो सेंसेक्स तो 5 डेज के अंदर काफी ज्यादा पॉजिटिव में है। यहाँ पे 1258 पॉइंट की यहाँ पे जो बढ़ोतरी है वो दर्ज की है सेंसेक्स ने। जब सेंसेक्स इतना उछलता है तो सोचो बाकी स्टॉक्स में क्या हो रहा होगा। सजलोन के अंदर अगर बात करें तो सजलोन देखो 49 से उछल के 80 को टच करके चला गया। ठीक है। बाकी और भी स्टॉक है, अडानी पावर देखो, ठीक है, उसके अंदर भी ग्रोथ है, लेकिन इस स्टॉक के अंदर बिल्कुल भी गिरावट नहीं है। ऐसा लगता है कि मानो सब कुछ थम सा गया हो। इतना बड़ा स्टॉक है लेकिन 0.61 की प्रॉफिट है इसका 1 मंथ का। मतलब देखा जाए तो डिविडेंड जो इसका देखा जाए तो एक मंथ में इसने 0.6 का मतलब डिविडेंड दिया है पर शेयर कस्टमर्स को। और अगर 5 डेज की बात करें तो ये तो लगातार एक हफ्ते से नेगेटिव है। जहां सेंसेक्स एक हफ्ते तक लगातार उछाल मार रहा है, वहां पे ये स्टॉक एक हफ्ते से लगातार गिरावट का सामना कर रहा है। ठीक है। हालांकि स्लो पॉइजन के अंदर ये एक तरह से स्लो पॉइजन है। यहाँ पे जो गिरावट है वो काफी धीरे धीरे है, ताकि इन्वेस्टर्स को एक झटका ना लगे। क्योंकि पहले इस स्टॉक के अंदर जो इन्वेस्टर्स है वो इंटरेस्टेड नहीं है। और अगर स्टॉक को फुल स्पीड से गिरा दिया जाए, ऑपरेटर अगर इसका ऑपरेटर फुल स्पीड से इसको गिराएगा, तो क्या होगा कि यहाँ पे इन्वेस्टर जो बचे कुचे हैं वो भी भाग जाएंगे। तो स्टॉक को काफी धीरे धीरे गिरा रहे हैं। अभी ओरिएंट ग्रीन पावर की कुछ न्यूज आई थी, साथ में इसने एक राइट इश्यू भी दिया था। लोगों ने बढ़ चढ़ के राइट इश्यू में लिया, लेकिन राइट इश्यू का एक चीज हमेशा आपको ध्यान रखना चाहिए। जब भी कोई भी कंपनी राइट इश्यू जारी करती है तो उसके कुछ रीजंस होते हैं। सबसे पहला, या तो वो अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहती है। अगर वो नहीं तो दूसरा कि वहां पे इन्वेस्टर्स की कमी आ गई, उस कमी को पूरा करने के लिए अब अटेंशन या अपनी कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर्स का अटेंशन लाने के लिए वो राइट इश्यू लेके आती है। ठीक है। तो यहाँ पे जो राइट इश्यू आया था, लोगों ने उसमें बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया। 10-51 का यहाँ पे रेशियो था। लेकिन एक चीज हमेशा रहती है कि जब कोई भी राइट इश्यू आता है तो स्टॉक हमेशा डाउन जाता है। क्योंकि अगर डाउन नहीं डालेंगे तो जिस राइट इश्यू में जितने भी लोगों को शेयर्स मिलेंगे वो उसी टाइम बेच के निकल लेंगे। ठीक है। तो जैसे ही आपके अकाउंट में जिस दिन स्टॉक आएगा, समझ लो ये स्टॉक 3-4 रुपए आपको डाउन मिलेगा। ठीक है। और अगर इसकी मार्केट की न्यूज की बात करें तो ये देखो, इसकी मार्केट की न्यूज है जो सबसे टॉप न्यूज है। सबसे पहला है डिक्रीजिंग रिवेन्यू। कंपनी का जो रिवेन्यू है वो काफी डिक्रीज हो गया। 1 ईयर की बात करें तो 18.93% का रिवेन्यू डाउन चला गया कंपनी का। इसका जो पी रेशियो है वो काफी हाई हो गया, जबकि पी रेशियो कम से कम 50 के आसपास होना चाहिए। ठीक है। या फिर 35 के इससे ऊपर होना चाहिए, 50 से नीचे होना चाहिए। लो इक्विटी, लो रिटर्न ऑन इक्विटी। ठीक है। इक्विटी शेयर्स के ऊपर इन्वेस्टर्स को इतना अच्छा खासा रिटर्न यहाँ पे नहीं मिल रहा। हाई डेबिट टू इक्विटी रेशियो, जो जो कंपनी के ऊपर है, मतलब देखा जाए इक्विटी के रेशियो के हिसाब से तो डेबिट सबसे ज्यादा है कंपनी के ऊपर, कर्ज सबसे ज्यादा है। पुअर स्टॉक परफॉर्मेंस इन अगस्त अगस्त के अंदर इसके स्टॉक्स में जो परफॉर्मेंस है वो भी काफी कम है। ठीक है। कट इन राइट इश्यू साइज, जो राइट इश्यू था उसके अंदर भी कुछ इन्होंने कट दिया। भाई क्या है कि जो इन्वेस्टर्स हैं उसके अंदर कमी आ गई है, तो कमी को देखते हुए इन्होंने राइट इश्यू दिया है। ठीक है। डिपेंड ऑन गवर्नेंस पॉलिसी, कुछ इनको लेके जो जैसे गवर्नमेंट की पॉलिसी है, जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसको लेके कुछ पॉलिसी में चेंजेस हुए, जिनकी वजह से इसके स्टॉक्स की परफॉर्मेंस पे काफी बुरा असर पड़ा है। ठीक है। हाई वैल्यूएशन, इंटेंशन कंपटीशन, कॉम्पिटिटिव, लेक्स ऑफ इनसाइडर बाइंग, जो अंदर वाले जितने भी सर्टिफाइड इन्वेस्टर्स हैं वो भी इंटरेस्ट नहीं ले रहे इसकी बाइंग में। तो मुझे तो समझ में नहीं आता कि इतनी बड़ी नेगेटिव न्यूज मार्केट में चल रही है, इन्वेस्टर इस चीज को चेक नहीं करते, फिर भी वो लगातार इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं।
भाई साहब आप लोग तो कागज की नाव में बैठे हुए हो जो तूफान के अंदर चल रही है। मतलब एक तरह से ये सोच लो आप तो कांच के दुकान के अंदर हीरा ढूंढ